कर लिया है, ना किचन में ना उसके कमरे में। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ जाने उसने, यहीं कहीं पड़ी होगी। हर वक्त दुआ दुआ दुआ। अंकल, अंकल दुआ कहाँ है? मैं उसे सुबह से तलाश कर रही हूँ। आपने उसे कहीं देखा है? वो बेटा जावी साहब ने घर से निकाल दिया उसे। What? गेट खोले अभी। बहुत तवील इंतजार किया है मैंने सईद। खुदा खुदा करके अब ये इंतजार खत्म होने को है। अल्लाह का बड़ा करम है कि आपकी सजा कम हो गई, वरना मैं तो शायद जिंदगी के इस दौर में हार ही जाती। अरे अम्मी, अब आप फिक्र ना करें, तस्वीरों से बात करने का वक्त खत्म होने जा रहा है। तुम जा रही हो? हाँ, वो रिमशा की तरफ जा रही थी। इस वक्त अभी तो रिमशा ट्यूशन पढ़ा रही होती है, तुम क्यों तंग करती हो उसे सिला? मैंने उससे पूछ लिया था फोन पे। हाँ, रुको फिर मैं आती हूँ चादर लेके, मैं भी चलती हूँ। जी? क्यों, तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो आपस की भी तो बातें होती है ना, और वैसे भी उसका ट्यूशन पढ़ाने का वक्त है, और मैं जाऊंगी तो डिस्टर्ब नहीं होगी, और अगर आप चली गई तो वो फिर सारे काम छोड़ छाड़ के आपकी खिदमत पे लग जाएगी। तो आप तब चली जाएगा ना जब उसकी छुट्टी होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। रोको प्लीज, जल्दी रोको। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, घर चलो दुआ, चलो हम जा रहे हैं, उठो चलो। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। बोल दिया एक बार। ओ भाई जाओ यार, जाओ। जी, ये दफ्तर क्यों बंद है? ये तो खाली करके चले गए हैं यहाँ से। खाली करके चले गए? जी। मतलब ये कि ये फ्रॉड थे। काफी लोगों से पैसा लिया हुआ था इन्होंने फिल्म का झांसा देकर। अब सुबह से शाम तक कई लड़के लड़कियां बेचारे आते हैं और इनका पूछते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो बहुत नाम था। किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे थे जी, बहुत बड़ा गिरोह था, लोगों को धोखा देते थे। जो इस नाम के असल प्रोड्यूसर हैं उन्होंने तो इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रखी है। पुलिस तो इनकी तलाश में है। अब आप जाएं। क्या मतलब भाई? भाई जिनसे पैसे लिए हैं उनसे जाके लो। ओ शोर नहीं करो यहाँ पे। थैंक यू। तुम खुश हो रहे हो? मैं अपनी जान पर खेल कर आई हूँ। तुमने मुझे तुम कहा, इसका मतलब दोनों तरफ से बराबर की बेइज्जती। तुमने क्यों बुलाया मुझे बताओ। कहाँ जा रहे हो? अब अगर जान पर खेल कर आई हो तो कहीं सुकून से जाके बैठते हैं, बल्कि काम करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं।
जावी की जुर्रत कैसे हुई दुआ से बदतमीजी करने की? जावी ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। दुआ यही डिजर्व करती थी। अगर जावी उसे घर से ना निकालता तो मैं उसे खुद घर से निकाल देती। अगर अब आपने या जावी ने दुआ को यहाँ से जाने का कहा तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी मामा। मैं भी चली जाऊंगी पापा के पास। और जावी को तो मैं खुद देख लूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ आज। तुम्हें कोई बात करनी है? हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या थी? मुझे जल्दी इसलिए है कि अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंची तो अम्मी 100 सवाल पूछेंगी। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ कहना था। हाँ तो बोलो, सुनने ही आई हूँ यहाँ पे। ना डांटती क्यों हो तुम? डांट का रही हूँ, बस मुझे जल्दी घर जाना है। और मुझे तुम्हें रोकने की जल्दी। अपनी जिंदगी हमेशा की शाने लगाऊं। ऐसे कितनी अजीब है ना ये मोहब्बत, किसी को ना जानते हुए भी अपना बना बैठे। मगर तुम तो मुझे जानते। खाक जानता हूँ, नाम तक तो बताया नहीं तुमने अपना। अरे हाँ, मगर तुमने मुझसे कभी नाम पूछा भी नहीं। मेरा नाम सिला है। सिला? काफी प्यारा नाम। शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, मैं कैसा लगता? अच्छे लगते, तभी तो यहाँ आई। अच्छा चलो, अब मुझे देर हो रही है, प्लीज घर ले चलो। ऑल राइट, ओके। ए सुनो, आप लोगों ने भी फ्रॉडिया के पास अप्लाई किया था? अरे मैंने नहीं, इसने किया था। फिर तो फी भी दी होगी। मैंने भी दी थी पूरे 1 लाख रुपए। मुझे बोला लीड की सिक्योरिटी 1 लाख रुपए। तुमने भी? उसने तुम्हें फिल्म का भी ऑप्शन दिया था? सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितनों को लूट चुका है वो। सबको इसी तरह बुलाता है। मैं तो उसके झांसे में फंसता भी नहीं। लेकिन एक दिन एक लड़का आया बहुत सारे पैसे लेकर, लेकिन उसने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोला मुझे फिल्म के लिए पैसों की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे लगा ये बहुत अच्छा बंदा है और वहीं आके मैं फंस गया। ऐसा एक लड़का मेरे होते हुए भी आया था। वो सब ड्रामा था, वो लड़का भी उन्हीं के साथ था। सब हमारी गलती है, हम ऐसे ही किसी पे भरोसा कर लेते हैं। चले चलिए बैठ चले यार। रुको। अम्मी अब सवाल जवाब ना शुरू कर देना। वो मैं रिमशा ने चाय पे रोक दिया था इसलिए देर हो गई। मैंने उसे कहा भी था कि अम्मी को हॉल उठ रहे होंगे, पर वो ना मानी। बात हुई थी मेरी, तुम तो रिमशा के यहाँ गई ही नहीं। अच्छा, मतलब आपने उसको कॉल की थी? इतनी बेतबारी मुझ पे? तो बेएतबारी गलत तो नहीं थी, साबित कर दिया ना तुमने कि तुम एतबार के काबिल नहीं। हाँ, मैं रिमशा की तरफ नहीं थी। मेरी एक नई सहेली बनी है, मैं उसके घर गई भी थी। और मैंने रिमशा का नाम इसलिए लिया ताकि आप मुझसे 100 सवाल ना करें। बात कराओ जरा अपनी इस नई सहेली से, देखूं कौन। अम्मी मसला क्या है आपके साथ? क्यों पीछे पड़ जाती है मेरे? मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जिससे भी दोस्ती करूँ, क्यों होता है आपको मुझ पे इतना एतराज? सबसे पहले तो तमीज से बात करो मुझसे, तुम समझी? अगर आप मुझ पे बिला वजह शक करेंगी तो मैं कैसे तमीज से बात करूंगी आपसे? आइंदा तुम किसी सहेली के अब अकेले नहीं जाओगी। क्यों? बॉडीगार्ड रख कर देंगी मुझे? खुद जाऊंगी अब मैं तुम्हारे साथ, या शानी को भेजूंगी। शानी, तुम आ गए बेटे? क्या हो? लगता है इसका भी मसला खराब हो गया। जाए, हौसला दे जाके। क्या हुआ शानी?
अकेला छोड़ दे मुझे। बताओ तो सही, हुआ क्या है? कहाँ है ना, अकेला छोड़ दे। फ्रॉड निकले ना वो लोग। लड़कर आए हो किसी से? नसीबों से लड़ना। नसीबों से तो कोई भी नहीं लड़ सकता बेटे। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप से लड़ना सीखो, जो तुमने कभी सीखा ही नहीं। अगर सीख जाते तो यूं शराबों के पीछे ना भाग रहे होते। ताने दे भी क्या सकती हैं आप मुझे? क्या दे सकती? नसीहतें और दुआएं, जिन्हें तुमने हमेशा सिर्फ रद्द किया है। दुआएं? काश सौतेली माँ की दुआओं में भी असर होता। शानी, माँ सिर्फ माँ होती है। अगर वो सौतेली हो तो माँ थोड़ी होती है। एक दफा जब वो माँ बन जाए ना, सौतेली नहीं रहती। अम्मी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता कि मैं बहुत थक गया हूँ। तीसरी दफा धोखा मिले और तो पैसे भी डूब गए। कितना मना किया था ना मैंने तुम्हें शादी। अच्छा वो आपकी बालियां नहीं ली, अगर ले ली होती तो शर्म से आज इस घर में नहीं आ सकता था। शानी, अभी भी तो किसी से पैसे लिए, किसी का एहसान लिया है, कहाँ से वापस करोगे तुम? कर दूंगा मैं, कर दूं। शानी मेरे बच्चे, सबसे बाहर निकल आओ तुम। कितनी मिन्नतें करो? हाँ बताओ मुझे, बस कर दो ये सब, बस कर दो। तुम जानती हो जावी ने तुम्हें क्यों घर से बाहर निकाला था? जावी जैसा कह रहा है मैं वैसी नहीं हूँ आंटी। तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो वो तो वैसे ही सबके सामने आ चुका है। जब जूबी ने मुझे तुम्हारा सच बताया था तब मेरा भी दिल चाहा था कि तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से बाहर करूं। फिर तुम्हारी दादों का चेहरा मेरे सामने आ गया। वो आज जिंदा होती तो उन्हें बहुत दुख होता। मेरी दादू जिंदा होती तो इस तरह मेरे किरदार की कोई धज्जियां भी ना उड़ाता। हमें इल्जाम मत दो। असजद ने खुद अपनी माँ के सामने एतराफ किया है। किस बात का एतराफ? यही कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आंटी वो मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। तो फिर इस बात का कसूरवार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है? तुम चाहती हो या नहीं चाहती, लेकिन उसने माहम को इनकार तुम्हारी वजह से किया। वो माहम को इनकार ना भी करता तो भी माहम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। माहम नहीं चाहती थी तो तुमने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइन सीधी कर लूं। हाँ, बस कर दे आंटी, बस कर दे। मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम मत लगाएं। अगर ये इल्जाम है और तुम बेकसूर हो तो जाओ असद के पास और उसे जाकर वाजे करो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं और वो अपने दिल से हर ख्याल निकाल दे तुम्हारा। मैं ये सब उसे कैसे कह सकती हूँ? मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। राब्ता नहीं है? हाँ, बेवकूफ समझ रखा है मुझे। आंटी यकीन करें, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। मैं उससे जब भी मिली हूँ माहम की मौजूदगी में मिली हूँ, या फिर उस रात उस पार्टी में, बस। माहम वो तो है ही बेवकूफ। उसके ख्याल में तो असद का तुम्हें पसंद करना भी कोई गलत बात नहीं। जाओ ड्राइवर के साथ और जो मैं कह रही हूँ वो करो राइट नाउ।
कहा है मुझे भूख नहीं है। मुझसे किस बात की नाराजगी है तुम्हारी? जो कुछ भी हुआ है मैंने नहीं किया। हमारी पसंद की मखनी दाल बनाई, चलो खा लो। ये लो। क्यों खिलाती पिलाती रहती है मुझ जैसे नाकारा को? भी बाबा होते ना तो धक्के मार के घर से निकाल देते। होते तो ये सब होने की नौबत ही ना आने देते। पता है, इंसान जिनसे प्यार करता है ना, उनकी गलतियों पे माफ करना उन्हें मजबूरी बन जाती है। घर से निकाला नहीं जाता, बल्कि अपनों की तो इस्लाह की जाती है। कभी कभी अपनों की खुशियों की खातिर उनकी गलतियों में भी उनका मददगार बनना पड़ता है। जैसे आपने मेरी मदद की, अपनी गालियां देकर। मदद तो तुम्हारी कोई और भी करना चाहता था, शुक्र है मैंने मना कर दिया। क्या बात कर रही हैं आप? जिस दिन तुम्हें रकम नहीं जमा करवानी थी, उस दिन सुबह सुबह रिमशा आई थी अपनी ट्यूशन की सारी जमा पूंजी लेकर। मैंने रोका, उसे मना किया। लेकिन मैंने तो रमशा से पैसों की कोई बात ही नहीं की। उससे कैसे पता? सिला ने बताया था उसे। शुक्र है उसकी मेहनत की कमाई बच गई सारी। शुक्र है, मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। शानी बेटे, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। हमारा एहसास नहीं कर सकते तो उसका एहसास कर ले। बहुत चाहती है वो तुम्हें। मैं आप ही बताया मैं क्या करूं, कहां जाकर अफसर बनूं? शानी, अफसर ही तो इंसान नहीं थे। तुम अपना काम करो, अल्लाह जरूर बरकत डालेगा। चलो तुम खाना खाओ। तुम कैसी हो और कैसी नहीं हो वो तो वैसे ही सबके सामने आ चुका है। जब जूबी ने मुझे तुम्हारा सच बताया था, तब मेरा भी दिल चाहा था कि तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से बाहर करूं। फिर तुम्हारी दादों का चेहरा मेरे सामने आ गया। अगर ये इल्जाम है और तुम बेकसूर हो, तो जाओ उस छत के पास और उसे जाकर वाज़े करो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं और वो अपने दिल से हर ख्याल निकाल दे तुम्हारा। तुमने क्यों आने दिया दुआ को? वो वहां बीबी लेकर आई है। क्यों लाई हो तुम उसको यहाँ? आइंदा दुआ को इस घर से निकालने से पहले मुझे इस घर से निकालना। समझ आई तुम्हें? महाम, जो उसने हरकत की है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम होते कौन हो उसकी हरकतों पर सवाल करने वाले? यार तुम अब तक उसकी साइड ले रही हो। जावी, दुआ ने कुछ गलत नहीं किया। अगर किसी ने गलत किया है तो वो तुम हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तुम्हें तो हमेशा वो ही सही लगी और मैं गलत लगा, मगर अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली। तुमने आइंदा दुआ से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही हैं आप, इसके लिए दुआ हमसे बढ़कर है। जावी, तुम टेंशन नहीं लो, ये मसला हल हो जाएगा। कैसे? ये मसला जिसने बिगाड़ा है वो खुद ही हल करेगी। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आप जैसे अमीरजादे लोग ना ख्वाब ही देखते हैं, फिर चाहे आपके ख्वाबों की वजह से किसी की जिंदगी अज़ियतनाक ही क्यों ना बन जाए।
तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको किसने कहा मैं आपको पसंद करती हूँ? तो किसी ने भी नहीं कहा। मेरे अंदर ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जिस तरह मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आप भी मेरे बारे में वैसा ही सोचें। आपको किसने हक दिया मेरे बारे में सोचने का? दुआ, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन लें। तो आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या छीना है मैंने आपसे? आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? आपने मुझसे क्या छीना है, ये आप पूछ रहे हैं? आपने मुझसे उस घर में सर उठा के जीने का हक छीन लिया। आपकी वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा किरदार भी सवालिया निशान बन चुका है। आपके इतराफ की वजह से मैं किसी से नजरें उठा के बात करने के काबिल नहीं रही। तो आप क्या बोल रही हैं? आप इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही हैं। देखिए, आप मुझे पसंद हैं तो उसमें बुराई क्या है? अरशद साहब, ये शहर भरा पड़ा है ऐसी लड़कियों से जिन्हें आपकी चाहत की जरूरत है। मुझे नहीं, तो मुझे बख्श दीजिए और मुझे इज्जत से जीने दीजिए प्लीज। आप ज्यादती कर रही हैं। तो ज्यादती आप कर रहे हैं माहम पर मुझ जैसी लड़की को तरजीह देकर। आप जैसी से क्या मुराद है आपकी? मैं उस घर की मुलाजमा हूँ, मुझे मुलाजमा ही रहने दीजिए प्लीज। मुझ पे एहसान करें। जी साहब जी। कहाँ हो तुम? जी मैं दुआ बीबी को अजद साहब का घर ले आया हूँ। क्या? कौन है वहाँ? अजद साहब है और घर पर कोई नहीं है। ठहरिए दुआ। आप उस घर में मुलाजमा होंगी, लेकिन आप बखूबी जानती हैं कि आप मेरे लिए क्या हैं। आपकी ये दुहाई ना तो मेरा प्यार आपके लिए कम कर सकती हैं और ना ही मां से शादी के लिए एग्री करवा सकती हैं। माहम, क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? दुआ कहाँ है? बाहर गई है। जो तुमसे पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। है कहाँ वो? जावी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मामा, मेरा दिमाग बिल्कुल शल हो चुका है। किस बात पे तुम्हारा दिमाग शल हुआ है? जरा मुझे भी तो पता चले। अभी दुआ अजद के साथ है, अजद के घर पर। झूठ मत बोलो जावी। वो ग्रोसरी करने गई है, घर का सामान लेने गई है और ड्राइवर भी उसके साथ है। मुझे बता कर गई है वो। मेरी अभी अभी ड्राइवर से बात हुई है। उसने मुझे कहा है कि वो अजद के घर गई है, अजद के पास। अच्छा, अगर वो वहां पर है भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मामा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। हमारे सामने वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर वो खुद अजद के पास जा रही है। तुम अपने नर्व्स पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते हो? वो वहां असजद को क्लियर करने गई है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है असजद में। मामा, आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि वो उससे यही बात करने की? जावी, वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करेगी तो उसकी जगह इस घर में नहीं है। और वैसे भी जुबी तो उसको पहले ही इनकार कर चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जिस मिट्टी का बना है ना, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। जब हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा शामी को? भाभी, हवाओं में उड़ने वालों का अंजाम जमीन पे होता है। ये बात उसकी समझ ही नहीं आती। अब आ जाएगी समझ। किसी भी कोई बेकरी, कोई मेडिकल स्टोर, बस उस पर बिठा दो, कुछ ना कुछ तो सीख जाएगा ना। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने जब जब कोशिश की, जलील ही हुआ। एक जगह टिक के काम करने की गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं गारंटी दे रही हूँ ना तुम्हें। 2 दिन बाद सईद आ जाएंगे, वो देखेंगे कि यूं आवारा और नाकारा फिर रहा है तो क्या गुजरेगी उन पर। अभी आपको क्या लगता है सईद भाई को अंदाजा नहीं होगा कि उनका बेटा बाहर कर क्या रहा है? जो बेटा अपने बाप को पलट के ना पूछे वो नकारा और आवारा ही होगा। वह मान जाए ना, एक बार कोशिश कर ले शानी के लिए। बेटा, ये गलत बात है। आप जानते हो कि मैं आपकी बात नहीं टाल सकता।
अच्छा ठीक है, शानी से बोले अगर उसे काम करना है तो कल मेरे स्टोर पर आ जाए। मुझे एक लड़के की जरूरत है, रख लूंगा उसे, लेकिन आज ही बता दे, वरना मैं किसी और को रखने वाला हूँ, उसे फोन ना करूँ। नहीं नहीं, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आ जाएगा शानी। ठीक है भाभी, कल भी आजमा के देख लेता हूँ उसे। बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, खाला को चाय पिलाओ। जी। खाला उसे कहिएगा कि अब्बा को इनकार नहीं करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। तुम अगर एक दफा उससे कह दोगी ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं कह दूंगी खाला, आप परेशान मत हो। चलो मैं चलती हूँ। अरे नहीं खाला, चाय पीकर जाएं। शानी से बात भी करनी है ना जरूरी। खाला 2 मिनट में। 11 बजे फिर कभी। चले, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, कर ली ग्रोसरी? मैं ग्रोसरी करने नहीं गई थी, अर्शद से मिलने गई थी। जब अब सच बोल रही हो तो झूठ बोलकर क्यों गई थी? अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मुझे जाने ना देती। क्या कहकर आई हो अर्शद से? उसे अपनी हैसियत बता कर आई हूँ। दुआ वो तुम्हें और तुम्हारी हैसियत को बखूबी जानता है। अगर वो जानता होता ना तो मुझ पर यूं बहतान ना लगाता। Are you mad? उसने तुम पर कोई बहतान नहीं लगाया। मुझे मोहब्बत के काबिल समझना मुझ पे बहतान लगाने से कम नहीं है माहम। दुआ, तुम जाविया और मामा की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? वो लोग सच ही तो कहते हैं। मैं उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। लेकिन मैं मनाती हूँ, और मुझे खुशी है कि असजद ने आंटी से तुम्हारे लिए बात की। तुम मोहब्बत के काबिल हो दुआ, ये तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। प्लीज माहम, मैं ये टॉपिक वहां भी खत्म कर रही हूँ और आज के बाद तुम मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। दुआ, अगर मेरी लाइफ एक ब्लेसिंग है तो तुम्हारी लाइफ भी है। खुद पर मोहब्बत के दरवाजे बंद मत करो। मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए माहम, और असजद की तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्लास से बिलोंग करता है, या वो जूबी आंटी का बेटा है, या फिर दुआ कोई और बात है? और कोई वजह नहीं है। दुआ, तुम्हारी क्लास वही है जो मेरी क्लास है। खुद पर बेफजूल की बेचारियां तारी मत करो। माहम प्लीज प्लीज मुझे इज्जत से इस घर में रह लेने दो। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। बाहर की दुनिया से खौफ आता है मुझे। नहीं, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अमजद चाचा की दुकान पर बैठूंगा? मानती हूँ मुश्किल काम है, फिलहाल यही एक आसरा है, इसे मत गवाओ। वो मेरे बाप की दुकान थी। अमजद चाचा उसका मुलाजिम था, मैं जाकर उसकी मुलाजमत करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजबूरी है शानी, मैंने भी तो मजबूरी में उसके आगे दुकान बेची है। तुम काम क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन ये नहीं। हमने यही बातें करते करते बड़ा वक्त बर्बाद कर दिया है शानी। अब बस अपने दिल पर पत्थर रख लो। और याद रखना, आज अमजद को इनकार करोगे तो उसकी तरफ से भी हमेशा इनकार ही मिलेगा। तुम्हें मुलाजिम समझकर नहीं, बेटा समझकर काम दे रहा है। तुम्हारे बाबा के बड़े एहसानात हैं उस पर, शायद इसीलिए उसने हामी भी भरी है।
हमें वो वैसे ही चलते फिरते इतनी बातें सुनाता है, लफ्जों से नहीं बोल पाता ना तो उसकी आंखें हंसती हैं। मेहनत करोगे तो नहीं सुनाएगा बातें, नहीं हंसेगा तुम पर। और रिमशा भी यही चाहती है। ये अजीब ख्वाहिश है रिमशा की कि उसके बाप का मुलाजिम बन जाऊं जाकर। आपने कहा इसको मुझे कॉल करके मनाया। मेरी बात नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन रिमशा की बात मानकर उसका मान जरूर रख लेना। हेलो। खाला ने बात की तुमसे? हाँ, कहा है कि तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा मान रख लूं। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? वैसे तुम दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। कौन दो? मैं और अब्बा? नहीं, तुम और मेरी अम्मी। उन्हें भी मेरी दुखती रग का पता है ना। पता है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अच्छा सुनो, मेरे अब्बा से बच के रहना, गुस्से के बहुत तेज है वो। तुम्हारे अब्बा ने भी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। आपने मुझसे क्या छीना है, ये आप पूछ रहे हैं? आपने मुझसे उस घर में सर उठा के जीने का हक छीन लिया। आपकी वजह से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा किरदार भी सवालिया निशान बन चुका है। आपके एतराफ की वजह से मैं किसी से नजरें उठा के बात करने के काबिल नहीं रही। अरशद साहब, ये शहर भरा पड़ा है ऐसी लड़कियों से जिन्हें आपकी चाहत की जरूरत है, मुझे नहीं। तो मुझे बख्श दीजिए और मुझे इज्जत से जीने दीजिए प्लीज। अपने इस खामोश एहतजाज को अब खत्म कर दो। मत तो सजा मुझे इस तरह इग्नोर करके। सजा? मैं क्यों दूंगा आपको सजा मामा? सजा तो आपने तजवीज की है मेरे लिए। जानती हूँ, आज दुआ आई थी, ये सब उसी का रिएक्शन है। तो जब रजी आंटी ने आपको उसके आने का बता दिया था तो फिर ये भी बता दिया होगा ना कि वो किस बात की क्लैरिफिकेशन देने आई थी। वो तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोचती जैसा तुम सोचते हो उसके बारे में। आई नो मामा, आई नो, लेकिन बताऊं, अफसोस इस बात का है कि आपने उसको ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो आइंदा मेरे बारे में सोच भी नहीं पाएगी। अगर समझदार होगी तो ऐसा सोचने की हिमाकत भी नहीं करेगी। लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकूंगा। सच तो यह है कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहता। वो मेरी मोहब्बत के काबिल एक परफेक्ट लड़की थी और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मामा, मुझे इस रिजेक्शन का मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे ऐसा करने पर आपने Stop it! लड़की की हमदर्दी में कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो तुम। मामा, I'm just sorry. मेरा एक रात का स्टे है, तुम भी साथ चलो, कंपनी रहेगी। नहीं अंकल, आप अकेले ही हो आई। मैं जब भी कराची जाने की बात करता हूँ तुम हमेशा इनकार कर देते हो। वैसे मेरे साथ हर जगह चलते हो। मैं वाकई नहीं जाना चाहता। आपके लाडले को साथ ले जाने की बात कर रहा था, हस्बे मामूल इनकार। जो फोन पर बात करने के लिए नहीं राजी, वो भला वहां कैसे जाएगा? अंकल माइंड मत कीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। बिजनेस मीटिंग के लिए चला जाता है, लेकिन मेरे साथ रेसी के घर नहीं जाना चाहता, है ना? महरोज भाई, मुझे लगता है कि रजी भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलें, जैसी शाहजी की मर्जी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि कंपनी रहेगी।
मैं उसे कहता हूँ कि अगर रिजी के घर जाने से अवॉइड कर रहा है तो होटल में स्टे कर सकता है। नहीं भाई, आप उसे अपने साथ ना लेके जाए। शायद आप भी यही चाहती हैं कि वो वहाँ ना जाए, है ना? उस शहर ने बहुत कुछ छीना है उससे। वहां जाएगा तो सारे जख्म फिर हरे हो जाएंगे। अच्छा भाई, वो आंटी बुला रही थी आप। चलो मैं अम्मी से मिल लेता हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कौन सा गम पाल कर बैठा हुआ है वो।